चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम, आप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया
कम कलंकड़े अपालद्दउ जैन परू ते परम पुड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमु कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 68वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि इस जीव को संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है। अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है बस वो ही अपनी है। समझ में आ गए भैया? ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है और पर्याय में संसार अवस्था में मूराग देश के परिणाम भी हैं। और उसके अंदर जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु जो अरूपी आत्म वस्तु है, बस वही वास्तव में इस आत्मा की है, इस जीव की है। बाकी का कोई भी कुछ नहीं है। समझ गए नहीं आप? ऐसे अपने परिणामों में, ज्ञान में और श्रद्धान में अपने आत्मा के साथ एट लिस्ट बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, अगर हमें अपने परिणामों में होने वाले दुखों का अंत करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, तो दिगंबर संत कहते हैं कि आपकी चीज क्या है, पहचानो, आप कौन हो। तो भगवान कहते हैं आप तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, अनंत शक्तियों के भरेले हो, बस वो चीज आपकी है। उसे आप अपना जानिए, उसे अपना मानिए। वही शरीर किसका है? ये तो कर्म की चीज है।
पुद्गल की चीज है। समझ में आए? विरागादिक परिणतियां, ये भी पुद्गल की है, ये भी कर्म की है। समझ में आएगी? अपना कोई भी नहीं है दुनिया में। ऐसा आप पहले जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करिए। ज्ञान करके ऐसा श्रद्धान करो कि अरियंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये। समझ में आया भैया? ऐसे श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा के साथ में रहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा, जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो भाव कर्म चल रहा है ना, जो दुख रूपी पर्याय चल रही है ना, वह नष्ट होने लग जाती है। क्या हो जाती है? और आप क्या चाहते हो बोलो भैया? हम्म? अंधे को क्या चाहिए? अरे अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें चाहिए। ये संसारी जीवों को क्या चाहिए? जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। क्या है? क्या चाहिए सभी जीवों को? कि प्रभु हमारी आत्मा की पर्याय में दुख ना हो, हमारे आत्मा में दुख ना हो। यही तो चाहिए ना। हम्म? तो उसका सीधा सा इलाज ये है कि आप अपनी नियत सही करिए पहले। अपनी चेतन वस्तु को पहचानिए, उसमें अपनापन लाइए। अभी तो अनादि काल से अपनापन कहाँ चल रहा है हमारा तुम्हारा ज्ञान दशा में? शरीर है सो मैं हूं। ये तो चोर हो तुम एक नंबर के। समझ में आया भैया? तो कहते हैं संसार में कोई अपना नहीं है। हम्म? अपनी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। और ज्ञान श्रद्धान करके फिर क्या करना? फिर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहना। क्या करना और क्या करना? डॉक्टर साहब, पंच परमेष्ठी हमारे क्या कर रहे हैं बोलो? बोलो, साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम माला जपते हैं, वे क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचा है, विचार किया है क्या? जिन्हें देव भगवान के यहाँ पे जन्म लिया आके, तो इतना तो विचार करो कि हमारे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं। हम्म। वे तो निरंतर अपनी चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती रहती। क्या करती हैं? वे अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और निरंतर उसका लक्ष्य करके परिणमन करते हैं। तो वो चीज तो आपके पास में भी है कि नहीं है बोलो माता जी? कहीं से लाना है क्या? ये ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। मैं आत्मा को कहीं से लाना है कि मैं स्वयं ही आत्मा हूं? है? अब अपनापन नहीं दे रहे हो। तो अपनापन नहीं दे रहे हो तो दुखी हो रहे हो। क्या? अपनापन कहीं ना कहीं तो होगा। भाई अपनापन जो है, जब आत्मा में नहीं है तो फिर कहाँ है? क्यों भाई? लड़का घर में नहीं है तो कहीं तो होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर साहब, अरे घर में नहीं है, चलो समझ में आ गया। तो कहीं तो होगा कि नहीं? दुनिया में कहीं तो होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हमारी ज्ञान की पर्याय में, हमारी श्रद्धा की पर्याय में अपनापन अगर आत्मा में नहीं है, अगर होता तो पंचम काल में क्यों पैदा होते भाई? क्यों पंचम काल में सभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। इस बात का तुम गांठ बांध के चलिए। हम्म?
पारसमणि कहीं ना कहीं तो है अपनापन, ऐसा नहीं है। तो इसकी खोज कौन करेगा? जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो करेगा। कौन करेगा? जिसे अपना आत्मा का कल्याण करना होगा वो करेगा। समझ में आए भैया? हम्म? अज्ञानी का अपनापन शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ में काम करता है। और जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, आत्म कल्याण की भावना जब पर्याय में होती है, तो ज्ञानी का अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाता है। हम्म? ये बात हमें इस गाथा के माध्यम से समझाई जा रही है। गाथा का पाठ करते हैं। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी ना आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनिंद्र जन निज आत्मा शरणागत। क्या मुनराज, उनने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया है भैया, इस दुनिया में हमें कोई भी शरण देने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हमने ऐसा निर्णय किया है क्या? मैंने तो निर्णय किया है कि इस दुनिया में, इस संसार में हमें कोई भी शरण नहीं है। समझ में आया भैया? हमारी शरण तो मेरी चेतन आत्म वस्तु ही है। क्या है? ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान भी बरतता है और श्रद्धान भी बरतता है। और हमारी ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में क्या चल रहा है कि हमको लड़का शरण है, पत्नी को पति शरण है, पत्नी को पत्नी शरण है। क्या? हमारे जो रिश्तेदार आदि वे शरण हैं। तो तुम्हें क्या होगा फिर? ऐसे ही बिलबिलाते रहोगे, दुखी होते बने रहोगे। क्या होगा भैया? क्यों भैया, कोरोना का काल आपके सामने नहीं आया था क्या? क्या आपने उसका ज्ञान नहीं किया था क्या? क्या आपने उसको नहीं पहचाना था क्या? कौन किसको शरण दिख रहा था उस समय? डॉक्टर साहब, मेरे को तो हुआ था ना, कोरोना का रोग आया था ना, तब मुझे तो पता है ना। आपको भी पता ही होगा, बचा कौन था उस समय कोरोना के काल में? क्यों भैया? है? कोई पास आके बैठा था आपके? फिर तो दिगंबर संत क्या गलत कह रहे हैं? लेकिन हमने तो निर्णय कर लिया है, इस दुनिया में हमारा कोई भी शरण नहीं है। मेरी तो मेरे चेतन भगवान आत्मा ही शरण है, इसीलिए ऐसा जानकर हम तो अपने चेतन भगवान आत्मा की शरण में जाते हैं। आप भी निर्णय कर लीजिए। ये तो समय है, समय रहते अगर चेत जाओगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर चला चली का डेरा है भगवान। हम्म? कहते हैं इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। उत्तम मुनि अपने को अशरण जानकर, ऐसा जानकर कि दुनिया में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। जैसे जहाज होता है ना, समुद्र में जहाज होता है डॉक्टर साहब, और उस पर उड़ने वाला एक पक्षी होता है, पक्षी है पक्षी, वहां बैठता है तो देखता है सब तरफ जो है पानी पानी भरा हुआ है, और एक जो है जहाज समझ लो अथवा कोई स्थिर वस्तु है वहां पर बीचों बीच में है। चारों तरफ देखता हुए कहीं उसको दिखता ही नहीं है कि कहाँ बैठूं। उसे तो बैठने के लिए जहाज ही दिखता है ना। और हमें क्या दिख रहा है? ऐसा दिखता है क्या? ज्ञानियों को तो यही दिखता है। हमें तो पता नहीं, ये नहीं होंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा भगवान? ये मर जाएंगे तो फिर क्या होएगा इनको, हमारा क्या होएगा? फिर कौन आएगा हमारे लिए? डॉक्टर साहब, इसीलिए फिर इनकी गुलामी में लगे रहिए। क्या करिए? और जब समय आएगा सब हाथ ऊंचे कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
ये हमारे आपके बिल्कुल यथार्थ बात है ये। ज्ञानी कह रहे इस वस्तु स्वरूप को आप पहचानिए। हमने तो पहचान लिया, जगत में कोई भी शरण नहीं है। जब ये आत्मा ही इसके लिए आत्मा जो शरीर में रहता है, जब शरीर ही इस आत्मा के लिए शरण नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे शरण हो सकते हैं? ज्ञानियों का तो ये निर्णय है, जिस शरीर में ये आत्मा रहता है वह शरीर ही जिस आत्मा के लिए शरण नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे शरण हो सकते हैं? इसीलिए ज्ञानी शरीर शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ को अपना जानना मानना छोड़ देते हैं, और चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानते मानते हैं, तो उसकी शरण में चले जाते हैं। किसकी शरण में है? निर्णय करो। अभी तो हमें ज्ञान की पर्याय पता नहीं कौन कौन शरण दिखता है। डॉक्टर साहब, हमारा राग क्यों नहीं टूटता है? पर पदार्थों से राग क्यों नहीं टूटता है? हैं? समझ बरोबर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सिद्धांत को समझते नहीं हो। हैं डॉक्टर साहब? गलती चल रही है, गलती जहां है वहीं सुधार करना है भाई। अभी आप यहाँ शांति से आराम से रह सकते हो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या, हमारे कोई दुनिया कोई है ही नहीं है। न लड़का है, न लड़की है, न पत्नी है, न दुकान है, न मकान है, कोई नहीं है हमारा। हमारी तो चेतन आत्म वस्तु है। ऐसा ज्ञान श्रद्धांत तो करके बैठो। मैं तो कहता हूँ अब श्रद्धा और ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा के साथ बैठना तो सीखो। ज्ञान ही बैठते हैं अपनी आत्मा के साथ में, ज्ञान के साथ में, सम्यक ज्ञान के साथ में बैठे हुए हैं, अपनी श्रद्धा के साथ में बैठे हुए हैं, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद भी ले रहे हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। फिर आत्मा को कोई तकलीफ है ही नहीं है। तकलीफ का है कि परद्रव की तकलीफ है, परद्रव को अपना जानने मानने की तकलीफ है। बोलो भैया। डॉक्टर साहब, तकलीफ काय की है? अभी यही नहीं मालूम तकलीफ काय की है, तो इलाज कैसे करोगे बताओ? हम डॉक्टर साहब आपके पास गए, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है। अच्छा, पंडित जी साहब का तकलीफ है आपको? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। समझा, तुम्हारे पास क्या के लेना है भैया? जब तुम्हें तकलीफ ही नहीं है तो फिर या तो आप अरिहंत परमात्मा हो गए। क्या? उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, या तुम समझते नहीं कि तकलीफ काहे की है तुम्हें? इस अज्ञानी जीव को तकलीफ है, तो पर द्रव को अपना जानने की, पर द्रव को अपना मानने की अज्ञानता की तकलीफ है ऐसे। जनवाणी माता यही तकलीफ दूर कराती है। तो यहाँ कहते हैं इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। अपना आत्मा ही अपने को शरण है, अपना आत्मा ही अपने लिए दातार है, अपना आत्मा ही अपना रक्षक है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान के साथ में अपने आत्मा के साथ में ईमानदारी से बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, ईमानदारी तो अपने अपने साथ तो रखो, ईमानदारी। डॉक्टर साहब, अपने साथ भी ईमानदारी नहीं रखते, गजब करते हो। हैं? जो अपने साथ ही न्याय नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या न्याय करेगा वो? ये लिखा है इसमें। ऐसा जानकर अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को अनुभव करते हैं। अब वह ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय इसका से संबंध तोड़ती हुई, उनका लक्ष्य छोड़ती हुई एकमात्र चेतन भगवान आत्मा की शरण में चली जाती है। उसे ही भगवान आत्मा का अनुभव कहते हैं। क्या? आंखें बंद करके बैठ गए, ये अनुभव नहीं है, वह ध्यान रखिएगा। आंखें बंद करके बैठ गए और तुम समझो कि हमें आत्मा का अनुभव हो गया, नहीं, क्योंकि आत्मा का तुम्हें प्रेम ही नहीं है।
आत्मा का तुम्हें परिचय ही नहीं, तो आत्मा का अनुभव कहाँ से होगा? हम्म? अब देखिए, इसका पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। जीव को जब प्रतिकूलता का या मरण का समय आता है, तब उससे उसे छुड़ाने के लिए कोई समर्थ नहीं है। चक्रवर्ती जैसे को भी मरण समय 6 खंड का राज्य छोड़कर जाना पड़ता है। ढाई लाइन है। जीव को जब प्रतिकूलता का या मरण का समय आता है, अपने जीवन में बोलो, प्रतिकूलताएं आती है कि नहीं आती हैं? बोलो भैया। प्रतिकूलताएं, शरीर में बीमारी होना, स्त्री पुत्र आपकी बात नहीं माने, क्या भगवान? आगे बात समझ में? डॉक्टर साहब, कोई आपकी इष्ट वस्तु को चुरा के ले जाए, है? ये सब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं होती हैं कि नहीं होती हैं? है? समझ रहे हो? तो क्यों होती हैं? ये बहुत अच्छी बात है, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। क्यों होती है? क्योंकि आपने पूर्व में देव सात गुरु की आराधना ना करके परिणामों में अशुभ परिणाम किए थे, विषय भोगों में मस्त रहे थे, तो उसके निमित्त से पाप कर्म बांधे थे। अब उनके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भैया। अरे भाई, अपने परिणामों में विषय भोगों के परिणाम करते हो कि नहीं करते हो? तो कैसे कर्मों का बंध होगा? बोलो भैया। डॉक्टर साहब, रात्रि का भोजन करते हो आप, तो आपको पुण्य बनेगा कि पाप के कर्म बनेंगे? अभक्ष भक्षुओं का सेवन करते हो, तो पाप का बंध होगा कि पुण्य का बंध होगा? होगा तो जरूर। अब उसी समय आप विवेक कर लीजिए आप। अरे खाना है तो अभक्ष को खाना, भक्ष ही खा लेना भगवान। खाना है तो रात में क्यों खाना, दिन में ही खा लेना भैया। अगर आपने विवेक कर लिया, तो आपको जो है शुभ कर्म बनेंगे। तो शुभ कर्म बनेंगे तो बाद में आपको निमित्त भी वैसे ही मिलेंगे, है ना? तो ये जो पुण्य पाप के जो कर्म बनते हैं, किसी दूसरे के कारण से बन रहे हैं कि आप स्वयं के कारण से बन रहे हैं? बोलो। हैं? सीता को रामचंद्र जी ने वनवास भेज दिया। भेजा था कि नहीं भेजा था? तो उसमें राम की गलती है कि सीता के खुद कर्म के उदय ऐसे आए? बोलो भैया। अरे बताओ भैया, कछू तो बताओ। राम की गलती है उसमें? डॉक्टर साहब, अरे स्वयं उसकी गलती है, पूर्व भाव में उसने किया था ना, तो वे कर्म बंधे थे, और बंधे थे आज उदय में आ गए, तो फिर क्या करना? कसाय करना, रोना क्या? और पाप बांध लोगे तुम। अरे ज्ञान करने का मतलब क्या है? बोलो भैया। आपको मालूम पड़ गया है ये जो जहर है, जहर, ये जहर का प्याला है, और इसे हम पिएंगे तो क्या होगा? बच जाएंगे। तो ज्ञान करने का मतलब क्या था? बोलो भैया। रोना, कसाय करना, दूसरे पे आक्षेप लगाना। वाह, अरे वाह, ये ज्ञान तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही पढ़ा है मैं जनवाणी से। झूठ बोलना, मायाचारी करना। क्यों पारसमणि? माँ जनवाणी माता में कितना सावधान करती है। जनवाणी को पढ़ने वाले जीवों के परिणामों में इस प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय के परिणाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे जो है पाप कर्मों का बंध होता है। और वे बंद होगा तो फिर उदय में किसके आएंगे? बोलो भैया। डॉक्टर साहब, स्वयं के आएंगे ना। तो स्वयं सावधानी करिए।
बंद समय तू चेत चेतन, उदय समय तू क्या चेतता है। अभी चेत जाइए, अभी सावधान हो जाइए, अभी जागृत है। अरे अपन जो है डॉक्टर साहब, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक हमारा आत्मा रहा, हम रहे। उस समय तो हमारे पास मन भी नहीं था। तब उस समय अपन ने कैसे कैसे संकलेश परिणाम किए थे कि नहीं किए थे? हैं पारसमणि, अब तुम सक्षम हो गए हो, जनवाणी माता के पास आ गए हो, स्वाध्याय से भी समझने लग गए हो, तो क्या करना, फिर संकलेश परिणाम करना। वाह रे वाह, तुम बहुत समझदार निकले। अब तुम्हें जानकारी होने के बावजूद ही, जब तुम्हें जानकारी नहीं थी और तुम मुझे विचार भी नहीं कर सकते थे, एक इंद्री से लेके असंगी पंची तक विचार शक्ति ही नहीं होती है, तो वो क्या कर्मों की निर्जला कर पाएगा? आज हम सक्षम हैं, तो सक्षम है, तो जो हमने पूर्व में किए थे उनको उत्साह के साथ में, रुचि के साथ में उनकी कर्मों की निर्जला करो। क्या करना डॉक्टर साहब? जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम क्या कर सकते थे? आज तो हमारी लॉटरी खुल गई है ना, तो जिनके हमने पैसे लिए थे उन्हें देने हैं कि नहीं देने हैं भैया? नहीं देने? अरे आज तुम्हारे पुण्य की वजह से जमीन के अंदर का इसमें गड़ा हुआ धन मिल गया भगवान, और तुम कितने लोगों का ऋण लिए बैठे थे, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है बोलो भैया? है? है? तो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बोलो भैया? कर्ज चुबा है, कर्ज उसका देते समय है, हमें परिणामों में कैसा लगेगा बोलो भैया माता जी? है? वंदना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ज्ञानियों को लगता है। समझ में आया भैया? आज हम सक्षम हैं, हर तरह से सक्षम हैं। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो हमने संकलेश परिणाम किए थे। देव सा गुरु के समागम में रहकर भी हमने उनकी आराधना नहीं की, और उन्होंने जो तत्व बताया उस तत्व को हमने ग्रहण नहीं किया। आज हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो ये काम नहीं मिलेगा आपको, प्रतिकूलताएं नहीं आई। अगर प्रतिकूलताएं वास्तव में हम जिंदगी में नहीं चाहते हैं, तो जनवाणी माता जो हमें करने के लिए कहती है उसे हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो ये कहते हैं, जीव को जब प्रतिकूलता का या मरण का समय आता है, सबके सबको आएगा। कोई अमर दिखता है कोई? बताओ, ऐसा कोई दिखता है कि साहब इनकी उम्र जो है 10 करोड़, 10 करोड़ सागर की है? कोई है ऐसा? अरे 300 वर्ष वाला भी बता दो भगवान, 200 वर्ष वाला ही बता दो पारसमणि, एक आध तो बता दो भाई। है डॉक्टर साहब? अरे तो सभी के, हमारे तुम्हारे सबके साथ में होना है। समझदारी वे है कि जो देह में रहकर भी देह को भिन्न जानते हैं। शरीर तो सभी का छूटेगा भगवान। हम्म? तो क्या जीव को जब प्रतिकूलता का या मरण का समय आता है संसार अवस्था में, ये सभी को होता है, सभी को होता है। डॉक्टर साहब, सभी के साथ घटना है क्या नहीं है? बीमारी आएगी, शरीर में आती ही है? हाथ पैर भी कटते हैं तो कटते हैं, हमारे पाप के उदय से सब होता है। अंदर 8 कर्मों की रचना है ना, अंदर 8 कर्मों की रचना है ना। हाँ, उस रचना को भी पहचानो, उनके उदयों को भी पहचानो, अंदर चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाली उसको भी पहचानिए। हम अपना जीवन सत्यता के साथ में चले ना। कल्पना क्यों करते रहते हो? कल्पनाओं के हवाई क्यों उड़ाते रहते हो कि हमें जे शरण है, हमें बेशरण है, हमें बेशरण है? मूर्ख हो तुम। जब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा फिर तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे, ऐसा विचार करिए। और आपका पाप का उदय होगा
तो आपकी स्त्री, आपका पति, आपका बेटा, कोई तुम्हारे शरण नहीं आने वाला। समझ में आए भैया? हमें तो अपने कर्म करते रहना चाहिए, कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करना। कहते हैं जीव को जब प्रतिकूलता का, मरण का समय आता है, तब उससे उसे छुड़ाने के लिए कोई समर्थ नहीं छुड़ाएगा। बोलो डॉक्टर साहब। एक किसी ने जो है कल मेरे को एक क्लिप दिखाई, उसमें मोबाइल पर, कि पंडित जी साहब देखो, उसका नाम क्या, राकेश झुनझुनवाला, शेयर मार्केट का। राकेश ही नाम होगा, मैं थोड़ा झुनझुनवाला करके है, समझ लेना जो भी हो। है खरबों अरबों रुपया का समझे उसमें इतने बना लिए उसने उस शेयर मार्केट में। और उसका बीमारी का काल आया, तब उसने ये बात कही कि भाई साहब मैं बड़े धोखे में था। क्या? मैं बहुत धोखे में था कि मेरे को ये सब शरण होगा, मैंने पूरा जिंदगी का इसमें लगा दी, पैसा कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी मैंने। आज मुझे अंदर में फीलिंग हो रही है कि कोई शरण नहीं है। तो हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए बताइए? जब आपके खाने पीने की व्यवस्थाएं आपके पुण्य के उदय से हैं, तो ज्यादा ज्यादा कल्पना में क्यों भागना भाई? निहाल भाई सोगानी ने तो अपन को यही संदेश दिया था दुनिया को। उन्होंने अपने परिवारजनों से बोला कि देख लो भैया, तुम मुझे 2 रोटी सुबह दे देना, 2 शाम को दे देना, और मेरे से कोई उम्मीद ना समझना। अब जितना हो गया उतना ठीक है डॉक्टर साहब। तो परिवार वालों का क्या हक बनता है? उस व्यक्ति ने एट लीस्ट 60 साल तक परिवार के लिए सब कुछ किया। अरे दुकानदारी भी की होगी भाई डॉक्टर साहब, पैसे भी कमाई होंगे, लगा रहा होगा, है आया कि नहीं आया? अब परिवार वालों का क्या फर्ज बनता है बोलो? माता जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम बिल्कुल भी कह, तुम कोई किसी प्रकार का विकल्प मत करो। अब हम है ना क्या? ऐसा परिवार वालों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि उम्र ज्यादा किसी की नहीं है। जितने आपने शरीर के निकाल लिए ना, कब क्या किस कौन खिसक जाए, और फिर कैसे परिणाम के साथ में कौन कहाँ जाएगा। अरे छोटे लोगों का तो कर्तव्य यही है कि वे उनके धर्म के कार्य में संयोगी बने। है तो रहने का मतलब, घर में नहीं रहने में क्या मतलब है डॉक्टर साहब? जब वो खुद ही कह रहा है ना कि अब तुम मेरे से कोई आशा मत समझना। अब तुम क्या चाहते हो? या तो वो घर छोड़ के चला जाए डॉक्टर साहब, या फिर अपना एक्सीडेंट करके आ जाए। बोलो दोनों में से क्या तैयार हो डॉक्टर साहब? अरे कुछ, जब वो कह ही रहा है, खुद ही कह रहे हैं भाई, है इतना हमने सब कुछ, तुम्हारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पुण्य के उदय से जम गई हैं, हमें आज में ज्ञान हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अनुकूलताएं हो चुकी हैं सारी, तो वो तो निवेदन कर रहा है ना परिवार वालों से डॉक्टर साहब। तो परिवार वालों का क्या हक है बताइए? क्या क्या करना चाहिए उन्हें? उसको निराकुलता देना चाहिए कि आप जो कह रहे ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो बिल्कुल अपनी आत्मा आराधना में रहिए आप। ये बच्चों का कर्तव्य है, ये छोटों का कर्तव्य है। समझ में आए भैया? ये तो सबके साथ होना है। तो कहते हैं जीव को जब प्रतिकूलता का, मरण का समय आता है, तब उससे उसे छुड़ाने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भगवान भी शरण नहीं है। वे कहेंगे भैया अब तुम्हारी आयु जरा जो है, तुम्हारे बहुत बड़े भक्त हो,
है, तुमने हमारी बहुत सेवा करी है डॉक्टर साहब। तो पूर्व में जो लिखा के आए थे उतनी आयु मिलेगी, जिन्हें भगवान बढ़ा देंगे बोलो। आपके परिणामों से ही तो वो जो आयु बंधी थी शरीर की। अभी आप भले ही ठीक है भगवान की खूब पूजा भक्ति करते हो, तो शरीर की क्या आयु बढ़ जाएगी क्या? क्या वे हमें बचा लेंगे क्या? भगवान ने तो ना कहा है। कोई शरण नहीं, ऐसा जानते हैं। कोई समर्थ चक्रवर्ती जैसे को भी मरण समय 6 खंड का राज छोड़कर जाना पड़ता है। क्या है? जाते सभी जाते हैं, और हम भी, तुम भी जाएंगे। तो बुद्ध विवेकवान वही है कि वो संपदा होने पर भी उसे अपना नहीं जानना, उसे अपना नहीं मानना। अभी से अपन अपने मन में इस प्रकार का ज्ञान में इस प्रकार की तैयारी करें। नहीं, फिर क्या होगा अगर ऐसे नहीं करोगे डॉक्टर साहब? तो वो हो जाएगा जैसे आप खा तो रहे हो लहसुन, और चाहते हो कि साहब भाई साहब हमको कस्तूरी की डकार आ जाए। आएगी क्या? पूरे मनुष्य पर्याय में ये मेरा है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। और मरते समय बोलो क्या आएगा? अभी तक याद, बोलो क्या आएगा, आप ही बता दो हमें। अरे जो हमने संस्कार अपनी पर्याय में डाले होंगे, अपनी आत्मा में डाले होंगे, वे संस्कार ही हमारे अंत में आने वाले हैं। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार रहना चाहिए इस बात से कि जो भी चीज मिली है, शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय का है, बाहर की संपत्ति है, ये मेरी नहीं है। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ये हमें माँ जनमानी माता ने हमको सिखाया है, और उस मार्ग पे हमें सबको चलना चाहिए। यह बात हमें समझ में आना चाहिए। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण